दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बरकतों वाला दिन है क्योंकि आज यौम आशूरा का दिन है, 10 मुहर्रम का दिन है। प्यारे दोस्तों, इस दिन दुनिया के तमाम लोग हज़रत इमाम हुसैन को याद करते हैं। मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इमाम हुसैन को याद करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कुछ नेताओं ने ट्वीट करके कुछ कहा है हज़रत इमाम हुसैन के बारे में। इस पर हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले कुछ बातें 10 मुहर्रम से रिलेटेड हम जान लेते हैं। इमाम हुसैन के बारे में हम जान लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी ये समझ आ जाए आखिर करबला में हुआ क्या था और आज हमारे मुस्लिम कौम, हमारे नौजवान इमाम हुसैन को किस तरह से याद करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, ये बताने की आपको शायद ज़रूरत ना हो। इमाम हुसैन के परिवार वालों को 6 महीने के अली असगर को इसलिए शहीद किया गया था कि नाचो गाओ ढोल ताशे बजाओ। हरकतों तो देखिए इनकी, करबला का वो मैदान। हाँ, इस्लाम की खातिर अपने परिवार को जामे नोश फरमा कर सन 61 हिजरी में फजर की नमाज के बाद ये जंग शुरू हुई और शाम होते होते इमाम हुसैन अपने 72 साथियों को शहीद हो जाते हैं। इनमें छोटे से अली असगर भी थे जो प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन अपनी गोद में लेकर नहर फुरात की तरफ जाते हैं, यह सोचकर शायद वो पानी पिला दे, लेकिन उस नहर पर यजीदियों का पहरा था। सबको पानी पीने की इजाज़त थी, सिर्फ आले मोहम्मद को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। वो बड़े लोग थे तो वो प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जो छोटे बच्चे थे 6 महीने के अली असगर प्यास को बर्दाश्त न कर सके। जब इमाम हुसैन पानी पिलाने अली असगर को गोद में लेकर जाते हैं, लेकिन अली असगर को पानी नहीं पिलाने दिया, बल्कि एक हुर नामी बदबख्त ने एक तीर ऐसा चलाया जो अली असगर की गर्दन को पार कर कर इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। अली असगर शहीद हो जाते हैं। बड़ा ही दर्दनाक करबला का मंजर रहा होगा। इमाम हुसैन इस्लाम की खातिर, सच को फैलाने की खातिर शहीद हो गए, अपने नाना के दीन को बचाने खातिर। जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो उनकी रिवायत में आता है, जब इमाम हुसैन शहीद हुए थे तो उनके जिस्म पर 1900 जख्म थे। दोस्तों, फिर भी इमाम हुसैन के 72 जानिसारों को फौज ने लाखों यजीदियों के गर्दनों को इस तरह काट दिया था। ये लड़ाई हक की लड़ाई थी, सिर्फ नाना का इस्लाम बचाना और इस्लाम को दुनिया में फैलाना, इसलिए ही करबला की जंग हुई। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बलिदानों को याद करने का दिन है। उनकी सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए उनको याद करने का दिन है। मोदी जी ने कहा है वो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, इसलिए उनको याद किया जाता है। उन्होंने समानता और भाईचारे का महत्व दिया। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है हज़रत इमाम हुसैन के बारे में। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई है। उनकी शहादत हमारी युवा पीढ़ी को जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने तथा इंसानियत पर इंसाफ और ईमान की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। वहीं आगे नीतीश कुमार ने लिखा है, मुहर्रम के अवसर पर करबला के शहीदों ने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद और नमन। राज्यवासियों से अपील है कि हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपनाएं। दोस्तों, इमाम हुसैन की कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ी को जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, ये है जिन्होंने हमारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कुछ कहा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, लेकिन हम